अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इनको, आपको, चाहे पूरा परिवार को, किसी को अधिकार नहीं है कि जैसे बनता है आप लोग अपने साथ करेंगे और हम खड़े होकर के देखेंगे, सुनेंगे, ये सब तमाशा चलेंगे, बर्दाश्त करेंगे, जानेंगे, नहीं करेंगे। अरे कहाँ गलत किए हम? हम क्या इसके साथ कमरे में रंगरेलियां बना रहे थे? काहे आप बात को कहां से कहां ले जा रही हैं? आप रो रही हैं। अब हम गलत क्या किए ये तो बताइए हमें, हम क्या गलत किए? सिद्धार्थवा पूछ रही है वत्सला आपके कमरे में क्या कर रही थी? हम बता रहे थे कल हुआ क्या है। कल कमरे में आई रात को हमारे, अरे रो रही थी, घबराई हुई थी, परेशान थी, ये दुखी थी, डरी हुई थी। काहे कि एक भयानक सपना देखा था इसने, तो हम इसे अपने कमरे में सोने दिए और क्या किए? ये रो रही थी, भयानक सपना देख ली, तो आपके कमरा में सोने का इनको अधिकार मिल गया है ना? आप उनका आंसू पोंछ रहे थे ना बैठ करके, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। अगर ये भयानक सपना देखी, रो रही थी, ये हमारे पास आ सकती थी, हम इनको संभालते, बबली जी, लवली जी, अम्मा जी सबके पास जाती, कोई ना कोई इनको संभाल लेता। आप काहे किए? आपके पास आती है? अरे क्या चेहरा लेके आपके पास आती? जब हम जानते हैं, ये जानते हैं, पूरा घर जानता है कि आप इसे पसंद नहीं करती, तो आपके पास कैसे आती है? अम्मा जी ध्यान रख लेती, हमारी बहनें ध्यान रख लेती, तो हम ध्यान क्यों नहीं रख सकते? अरे इसके पेट में जो बच्चा है वो हमारा ही तो है। अगर घबराई हुई थी, हमारे कमरे में सोने के लिए आई, तो हम सोने दिया और क्या किए? क्या बात है? अरे ताली बजाइए, सब लोग मिलकर के ताली बजाइए, इतना बढ़िया बात बोले हैं। इनको पुरस्कार मिलना चाहिए, काहे से कि हमारे पति के आंख में शर्म का पानी है या नहीं है? रत्ती भर शर्म नहीं। अरे कोई शर्म करेंगे हम? ऐसा कुछ काम किए जिससे हमारी इज्जत गिर जाए? कुछ किया है ऐसा? कुछ गलत किया नहीं? तब से यही तो कह रहे हैं, हम कुछ गलत किया ही नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रहे बात को? वत्सला के पेट में जो बच्चा है वो हमारा है, हम उस बच्चे के बाप है, तो उसका ध्यान रखना हमारा धर्म कर्म है कि नहीं? ये सब भूल जाइए। फिर भी इंसानियत के नाते हम इसका ध्यान नहीं रख सकते क्या? इंसानियत नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? बाबूजी, धर्म कर्म का बात हमसे कर रहे तो हमरो पास एगो सवाल है। आपका हमरे प्रति का धर्म कर्म है? आपके हमरे दुगो बच्चे हैं ना, याद है कि भुला गए कि खाली याद है कि वत्सला जी पेट से ही याद नहीं है, तो उनके प्रति आपका क्या धर्म कर्म है? कभी याद करते हैं उन लोगों को? क्या इंसानियत दिखा रहे थे? इंसानियत इंसान के साथ दिखाया जाता है, ऐसा शैतान के साथ नहीं। और इंसानियत चाहे जो भी कहता हो, बाकी ये तो बिल्कुल नहीं कहता है कि अपने बच्चा प्रेम में एक बाप एक दूसरी औरत को अपने बिस्तर पर सुलाने कहता है क्या? पति पत्नी करने लगती है। क्या धर्म कर्म का बात कर रही है रे? चुप रहो एकदम। सुबह सवेरे सबके घर में पूजा पाठ होता है, धूप बाती होता है, यहाँ सवेरे सवेरे तमाशा हो रहा है। और आपसे ही घर में कोनो बात का बहस नहीं होगा, कह दे रहे हैं। जो गलत का साथ देता है वो भी गलत होता है। अर्धांगिनी गलत कर हमारी बिटिया रानी के साथ, और हम ये गलत होने नहीं दूंगा।
अरे बाबूजी बस कीजिए। बस कीजिए, बस कीजिए। हमें और तमाशा नहीं चाहिए, वैसे ही बहुत तमाशा हो चुका है। और पूर्णिमा आप भी शांत रहिए। सुबह रात कलेश नहीं चाहिए हमें घर में। अरे अपना नहीं तो कम से कम बच्चे के बारे में सोचिए ना, उस पर क्या असर पड़ेगा। का खेल खेलती है जी बत्सला जी आप। अपने बच्चे को जो ढाल बनाई आप हमारे पति के सामने, कमाल का खेल खेली आप। बाकी एक बात याद रखिएगा, आप जो षड्यंत्र रच रही है ना, अपने बच्चे को ढाल बना करके आपको अब ये लड़ाई तो नहीं जीतने देंगे, चाहे जो हो जाए। अरे मुंह झोंसी ना तिल का ताड़ बना दिए। हत्या चुकी बात का बवाल खड़ा कर दी। कोई बवाल नहीं किया अम्मा जी। और इस बार अम्मा जी आप, लवली दीदी और बबली जी, आप तीनों में से कोई भी बत्सला जी के बच्चे का ढाल नहीं बनेगा। पूर्णिमा सिर्फ मुझे डर लग रहा है कहीं कहीं पूर्णिमा जी गुस्से में मेरे बच्चे के साथ कुछ ना कर दे। चला, डरो मत, परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूर्णिमा ऐसा कुछ नहीं करेगी। इतना बार इनको समझाए, बार बार इनको समझाए, बत्सला जी पर भरोसा मत कीजिए, मत कीजिए। बाकी नहीं, हर बार बत्सला जी पर भरोसा कर लेते हैं। पिता को लगाव हो जाता है, भावनात्मक लगाव हो जाता है अपने बच्चे के साथ। बाकी सिद्धार्थ जी ये बात नहीं समझ पा रहे कि बत्सला जी उनकी यह भावनाओं का ना फायदा उठा रही है, उसको हथियार बना। बिल्कुल सही कहा तुमने। बिल्कुल सही कहा तुमने। मेरा यही बच्चा मेरा सारा काम करेगा। जो सिड मुझसे दूर हो गया था ना, वही सिड मुझे अपने कमरे में नहीं, मुझे अपने बिस्तर पर सुलाया उस बच्चे की वजह से। हम तो बस आपकी दी हुई चुनौती पूरी कर रहे थे। ये देखिए, नहीं चाहिए हमें तुम्हारे बदनामी के पैसे। मोहल्ले में तुम्हारी वजह से हमारे परिवार की बदनामी के चर्चे हो रहे हैं। दूसरी परीक्षा में भी नाकाम हो गई गेंदा फूल। इस घर से निकल जाओ अभी की अभी। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8 बजे। वैसे ये बात मैं तुम्हें बाहर नहीं कह सकती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि किचन में आकर ही मैं तुम्हें बता दूं कि कल रात को सिड ने खुद तकिया लगाकर मुझे चद्दर उड़ाकर अपने पास सुलाया। क्या हुआ? तुम ऐसे शांत खड़ी हो? गुस्सा नहीं आ रहा क्या तुम्हें? अभी थोड़ी देर पहले जो गुस्सा कर रही थी, करो ना वैसा गुस्सा। गुस्सा क्यों नहीं आ रहा तुम्हें ये बात सुनकर? गुस्सा करो ना, ऐसे ऐसे। बत्सला जी सब क्या कर रही है? बर्तन काहे फेंक रही है? गुस्सा क्यों नहीं कर रही हो? करो ना गुस्सा। अब कब हुआ रे? बिना तमाशा के नहीं, घर में कुछ हो ही नहीं सकता।
पूर्णिमा, चला, क्या हुआ ये तुम्हें? मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, पूर्णिमा जी ने अचानक से मेरा हाथ पकड़ा और वो यहाँ किचन में लेकर आ गए। और ये सब कुछ यहाँ पर फेंकने लग गए और कहा कि तुम्हें अंदाजा नहीं है मत चला कि मैं गुस्से में कुछ भी कर सकती हूँ। फिर मैंने कहा सिर्फ कि इतना शोर मत करो मेरे बच्चे को और मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो चुप ही नहीं रहे, ये सब कुछ फेंकते रहे और अचानक से बोतल ली और मेरे सर पर फोड़ दी और कहा कि बच्चे को ढाल नहीं बनने देंगे। कितना झूठ बोलेंगी जी आप, कितना झूठ बोल रही हैं आप? ए जी खुद ये बोतल लेकर के अपना सर पर फोड़ देता कि आपके सामने फिर से को फंसा सके। सुनिए ना, आपको याद है ना मंदिर के सीढ़ी पर से भी खुद को गिरा ली थी और उसके बाद झूठ बोलती रही थी। नहीं सिर्फ मैंने सब कुछ। आप अभी बीच में मत बोलिए बत्सला जी, आप ऐसा किए खुद से अपने सर पर बोतल फोड़ी, झूठ बोले जब झूठ नहीं बोल। ए मुझे चुप। क्या बचा है कहानी सुनने को रे? अरे कितना गिर गई है तुम रे? बच्चा है इसके पेट में, बताओ इसके साथ तुम ऐसा हरकत की? बाप रे बाप, ये भगवान हम कौन कर्म किए थे कि ऐसा पतो हमको मिली? अम्मा जी हम झूठ नहीं बोल रही, बत्सला जी झूठ बोल रही। आपने से अपना सर पर बोतल फोड़ दिया और फिर भी आप हमारा विश्वास नहीं करके इनका पक्ष ले रही है। लड़ा रही है, हाँ मुँह मुँह बोलने लगी तुम। इतना तेरा माफ कर दीजिए हमको अम्मा जी, बाकी कपटी औरत के लिए हम थप्पड़ तो नहीं खा सकते और तब जब हम एकदम में गलत नहीं है ना ही झूठ बोल रहे हैं। पूर्णिमा, चलिए आप हमारे साथ। हम कहीं नहीं जाएंगे। हम कह रहे हैं ना, आप चलिए हमारे साथ। सिद्धार्थ बाबू, हम कदम में रुक जाइए, मर्यादा में रहिए। आप अपने मर्यादा में रहिए। ससुर हैं आप, हमेशा बेटा पतों के बाद में कुदना शोभा नहीं देता है वो ससुर को। बाबूजी रुक जाइए, हमारी बात सुनिए बाबूजी। वत्सला गर्भवती है और गर्भवती औरत की सेवा करना, उसका साथ देना, ये तो बहुत ही पुण्य का काम है ना बाबूजी। ऐसे समय में अगर आप वत्सला भाभी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा पाप होगा ना बाबूजी। हाँ बाबूजी रुक जाइए। बाबूजी आपकी कसम, मुझे सच में पूर्णिमा ने ही घायल किया था। कितना खून बह रहा है। बबली लवली, बेटा तो दवा दारू करना पड़ेगा। आओ वत्सला। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? ये लीजिए। अरे बोतल आप फोड़ी ना उसके सर पे, तो मरहम पट्टी भी आप ही करेंगी अब। बोतल हम नहीं फोड़े, कितना बार आपको बोले, और आपको हम पर इतने भरोसा है, वो कह रही है बोतल फोड़े तो आप मान लिए हैं। देखिए पूर्णिमा, हमें कुछ नहीं सुनना है, पट्टी आप ही करेंगे, हम कह रहे हैं ना। हम नहीं करेंगे। अगर आपने बोतल फोड़ी है तो एक अपराधी के नाते करेंगी, अगर नहीं फोड़ी तो इंसानियत के नाते करेंगी, लेकिन आप ही करेंगी पट्टी। अरे नहीं करेंगे। अरे हमें नहीं चाहिए क्या पट्टी। जबरदस्ती आप चलिए, कर रहे हैं? आप हम चलिए, नहीं- आप चलिए हमारे साथ। खून बह रहा है, बताओ तो। एक मिनट पूर्णिमा, इसको दवा लगाइए और पट्टी करिए इसकी। जब तक इसकी दवा खाने के लिए हम पानी लेकर आते हैं। मैं जानती हूँ तुम पट्टी नहीं करोगी, क्योंकि सौतन की पट्टी कौन ही करता है भला। पूर्णिमा, इन्हें दवा लगाइए और पट्टी कर दीजिए।
जाएगी क्या उसका? नहीं अम्मा जी, अब बसला जी के सर का पट्टी करने के लिए इनको ठीक से तो टिका करके बैठाना पड़ेगा ना। आइए बसला जी। हाँ, टिक करके बैठ जाइए, तब ना पट्टी करेंगे। बत्सला जी, गंगा मैया भी पापियों की पाप धुल देती हैं और सबको पता है कि हम गंगा मैया के ही भक्त हैं, तो आपके पाप का खून भी हम साफ कर देते हैं। ए बेटा, अभी तक खाली माथे फोड़ी है, पता ना आगे का करेगी। अब तो हमको भी डर लगने लगा है कि कहीं बचला के बच्चा को ना कुछ कर दे। अम्मा परेशान मत हुई, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिद्धार्थ, हम क्या कह रहे हैं, तुम देखो ना पूर्णिमा को ध्यान से। हमको नहीं लगता है कि पूर्णिमा अब किसी से संभलने वाली है। बस अब तुम ही उसको संभाल सकते हो, और अब पूर्णिमा वैसे भी पहली वाली पूर्णिमा नहीं रही। वही तो भैया, देखा नहीं, अब तो भाभी अम्मा को भी उल्टा जवाब देने लगी है। पहले ये पूर्णिमा ना छिपकली से डर जाया करती थी, अब देखो बोतल फोड़ के वत्सला का ही सर फोड़ दिया इसने। तुम लोग परेशान मत, अरे हम हैं ही ना, और हम कह ही रहे ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है। पेशेंट कोमा में चली गई है। अब जीत को मारने में आसानी होगी। महादेव, अपनी कृष्णा का कुछ बुरा नहीं होने देगा। तुम्हारे पति और तुम्हारे परिवार के प्रति तुम्हारा ये समर्पण अद्भुत है, इसीलिए ये अंतिम अवसर हम तुम्हें दे रहे हैं। अब हम अपनी जीत को कुछ नहीं होने देंगे। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9 बजे। चलिए, हो गया पट्टी आपका। ये पट्टी याद रखना, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी पट्टी होगी जो तुमने किसी और के जख्म पर बांधी है, क्योंकि अब से तुम्हें इतने जख्म मिलेंगे कि तुम खुद को ही पट्टी बांधती रहोगी। कल रात मैं सिड के साथ थी ना, तो वैसे ही रोज रात सिड के साथ रहना चाहती हूँ। कभी नहीं होगा ऐसा, कैसे कि हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। ये बात सही है कि हम अभी अपने पति के कमरे से बाहर हैं। बाकी इसका मतलब ये नहीं है बसला जी कि उनके कमरे में घुसने का रास्ता आपको मिल गया है, कैसे कि हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम भी थोड़ा समझो ना पूर्णिमा। अभी तक मेरी सारी चाल और किस्मत मेरे साथ थी और आगे भी रहेगी। बिल्कुल सही बात है, चाल ही चलती हैं आप और किस्मत के भरोसे ही बैठी रहती हैं। तो ठीक है, आप अपनी चाल अपनी किस्मत पर भरोसा करिए, और हम हमारे ऊपर और हमारे भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं। और ये तो आप ही जानते हैं कि आज तक आप इतनी चालें चली, लाख चालें चली, बाकी हार गई। तो इस बार भी आप जो भी चाल चलेंगी ना, उसमें हमसे हारेंगी। वो तो वक्त ही बताएगा। और वह वक्त का हम भी इंतजार करें जब सारी चीजों का आखिरी फैसला होगा। वत्सला, ये लो पानी।
दीजिए। ये दवा खा लो। थैंक यू। पूर्णिमा, हमें आपसे कुछ कहना है। देखिए, हम चाहते हैं कि अब आप वत्सला से दूर ही रहें। काहे कि आसपास नहीं होंगी तो नहीं ये बोतल फोड़ना होगा, नहीं ये पट्टी बांधना होगा, कुछ ऐसा होगा नहीं। प्लीज समझिए बात को। हमको भी आपसे कुछ कहना है। प्लीज 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 प्लीज। देखिए जी, आज से आपको वत्सला जी कुछ कहेंगी ना करने के लिए, तब पहले आकर के आप हमको बताइएगा। नहीं, फिर हम आपको बताएंगे कि आपको उनका बात मानना है नहीं मानना है। वत्सला जी का दिया हुआ काम आपको करना है नहीं करना है। प्लीज। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? वत्सला जी कल रात को आपको 4 बार प्लीज 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 कही थी ना, और तब आप उनको अपना बिस्तर पर सुला लिए। और आज आपकी पत्नी आपको हाथ जोड़ करके प्लीज प्लीज कह रही है, तो वो पागल हो गई। और आपको पक्का भरोसा है कि वत्सला जी तो आपसे इससे हाथ जोड़कर विनती नहीं की होंगी, प्लीज नहीं कही होंगी जैसे हम कर रहे हैं ना। तुम आप कौन सी बात को कहां जोड़ रही हो? सच में आपका दिमाग है ना थोड़ा सा खराब हो गया है। गलती हमारी है, काहे कि आपको अब कुछ भी समझाना नामुमकिन है।